Assalamu alaikum dear students, how are you? I hope you all are good. Welcome to your English class. Dear students, today we are going to learn Unit 5 Lesson 4 Sentences. Dear students, in this lesson we will learn about verb and nouns. And exercise is things we can see are called common nouns. Doing words are called verbs. डियर स्टूडेंट्स, जो हम काम करते हैं वो वर्ब होता है। वो क्या होता है? वर्ब होता है। और जो भी चीज़ें होती हैं जैसे ये टेबल, बुक, चेयर, ये सब नाउन होती हैं। These things are noun. Marker, pen, pencil, these are noun. And I write with these things. Write is a verb. डियर स्टूडेंट्स, आपको तो पता है कि पेंसिल, पेन, मार्कर ये सब नाउन है और आपको पता है अच्छी तरीके से नाउन क्या होता है। अब इन चीज़ों से मैं लिखती हूँ। लिखना एक वर्ब है। सो जस्ट लाइक स्लीप, ईट, रन, वॉक, all are verbs. So just remember, verbs are the action words. Any action or work we do is verb. So dear students, as you know that sentence is a group of words. Okay, now there are three parts in sentence. Sentence has subject that do any work, and sentence has verb. Okay, the work is done by the subject, and the sentence has object. We can say that it's noun. Okay, कोई भी सेंटेंस होता है, कोई भी चीज़ लिखी हुई होती है तो उसमें ये तीन चीज़ें ज़रूर होती हैं। सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट कोई भी नाउन हो सकता है, ठीक है, आप उसको नाउन कह सकते हैं। देखिए, सारा लाइक्स मैंगोज। सारा इज़ द सब्जेक्ट, लाइक्स इज़ अ वर्ब, मैंगोज इज़ नाउन। मैंगोज नाउन है, लाइक सारा क्या करती है? सारा पसंद करती है। तो लाइक्स वर्ब है और सारा एक सब्जेक्ट है। अब आप ये कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सारा तो खुद एक नाउन है। हाँ, सारा एक प्रॉपर नाउन है और कोई नाउन जो काम करता है वो वर्ब होता है। अब काम को वर्ब कहते हैं और काम करने वाले को नाउन कहते हैं। ओके, द डूअर ऑफ एनी एक्शन इज डन बाय समवन, that is subject. That can be any noun. Okay, now come to the lesson. Here we have some verbs and list. Now we will choose verbs and noun. We will categorize verbs here and we will categorize nouns here. Now read this, write these words in the right boxes. Okay, we have to write these words in correct boxes. Now what is shoe? आपको पता है शू क्या है, तो आप जल्दी से लिखो शू अपने अपने बॉक्स में। यहाँ पे हमें वर्ब लिखना है, यहाँ पे हमें नाउन लिखना है। आप सबको नाउन का तो पता ही होगा, मैं आपको वर्ब बता देती हूँ, नाउन आप खुद लिख लीजिएगा। We already had one example, now I have written two more. So run, jump, eat is verb. Also look, here are four verbs: run, jump, eat. चलें, मैंने आपके लिए नाउन भी लिख लिए। चेयर, फ्लावर, टेबल आर नाउन। डांस इज़ अ वर्ब, आई कैन नॉट राइट इट हेयर। यहाँ पे जगह नहीं थी, मैंने डांस नहीं लिखा। डांस भी एक वर्ब है। ओके, अब चलें पढ़ते हैं कि वर्ब कौन से हैं। रन, जंप, डांस, लुक, ईट, दीज आर वर्ब्स। Now let's study nouns. Shoe, table, man, chair, flower. These are nouns. Dear students, exercise B is the past tense. We use the past tense to say what people did. Find the past tense of these words in the story and write them in the spaces. Past tense क्या होता है? ये जो वर्ब्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, से, वॉक, कम, आस्क, क्राई, जम्प, रन, द वर्ब हैज़ थ्री फॉर्म्स, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड।
वर्ब के 3 फॉर्म्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट को कहते हैं बेस, सेकंड पास्ट एंड थर्ड पार्टिसिपल। नाउ वी विल लर्न जस्ट 2 फॉर्म्स, फर्स्ट एंड सेकंड. The second form of verb we use as past. Something that has already happened in previous time is called past. Past हम उसे कहते हैं जो चीज़ हो चुकी है, मादी में जो चीज़ हो चुकी है तो हम उसे past कहते हैं. Present में हम base form यूज़ करते हैं say, I say stop. ओके, अब से में यहाँ पे मैं कहती हूँ, ये मैंने प्रेजेंट में यूज़ किया है. आई वॉक टू द स्कूल, ये मैंने प्रेजेंट में यूज़ किया. लेकिन जब हम पास्ट की बात करेंगे तो हम सेड लिखेंगे, सेड. सेड का जो सेकंड फॉर्म होगा सैड होगा. वॉक्ड, वॉक का सेकंड फॉर्म वॉक्ड है. Dear students, you can see here example is given said. Say, the second form of the say is said, and we will write here the all second forms of the all verbs. अब यहाँ पे said क्यों हुआ है और walked क्यों हुआ है? There are 2 types of verb, रेगुलर एंड इरेगुलर. जो रेगुलर वर्ब्स होते हैं उनके साथ हम ed यूज़ करते हैं, और इरेगुलर वर्ब्स के फॉर्म्स को हम इस तरह से लिखते हैं जैसे said, came. यहाँ पे कुछ वर्ब्स में ed लगी है, कुछ में नहीं लगी है. जैसे कि jumped में ed है, ran में नहीं है. cried में ed है और asked में ed है. came में नहीं है. came, cried, jumped. ओके, ये सब हम रेगुलर में होते हैं, ठीक है, जिसमें हम ed के एट द एंड वी कैन यूज़ ed. ran is irregular because it doesn't follow any rule like adding ede. We are not adding ed with ran or came or said. Okay, now you have the idea of the past tense. These are the past tense of the verbs said, walked, came, asked, cried, jumped, ran. Now we will use these verbs here. The verbs, the past tense of these verbs we will use here. Do you know what is this? Look at this picture. This is the story about the hare and the tortoise. It's a hare and a tortoise. ये एक खरगोश है और ये एक कछुआ है. खरगोश ने कछुए से कहा कि चलो हम रेस लगाते हैं. फिर कछुए ने कहा चलो ठीक है. तो ये देखें, ये खरगोश कछुए से पूछ रहा है कि क्या तुम मेरे साथ रेस करोगे? तो कछुए ने कहा हाँ मैं रेस करूँगा. तो मतलब ये खरगोश जो है इस बेचारे कछुए को चिढ़ा रहा था. खरगोश ने कहा मैं तो वैसे भी जीत जाऊंगा, ये तो इससे ये तो बहुत स्लो चलता है, इससे तो मैं वैसे भी जीत जाऊंगा. तो खरगोश थोड़े जंप मार के फिर एक पेड़ के नीचे सो जाता है. वो इसलिए सो जाता है क्योंकि वो कहता था, ओवर कॉन्फिडेंस था, कहता था कि मैं तो वैसे भी इससे जीत जाऊंगा, ये तो वैसे भी स्लो चलता है, मुझसे हार ही जाएगा, चलो क्यों ना हम थोड़ा आराम कर लेते हैं. फिर उन्होंने रेस लगाई तो ये कछुआ आगे निकल गया और खरगोश पीछे रह गया, क्योंकि खरगोश को नींद आ गई थी. खरगोश ने जो आराम किया तो उसको नींद आ गई, लेकिन कछुआ रुका नहीं, वो चलता रहा और वो फाइनली जीत गया. ठीक है, तो इससे हमें ये सबक मिलता है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए. चाहे हमारे सामने कोई भी खड़ा हो, हम हार कभी नहीं मानेंगे. ठीक है, now let's read it. Example is given. One day a hare came up to a tortoise. Came is used here. And number 1, will you race with me? Okay, ask the hare. I have used 2 words for your examples. First example is given and I have written 1 word, ask. Now you have to write all these verbs in this story. Okay, use these verbs in the story. It's your homework. Read the story very carefully and fill the sentences correctly. तो आपका होमवर्क ये है कि पहले आपको ये स्टोरी पढ़नी है, फिर यहाँ पे इनमें से कौन से वर्ड आएंगे, ठीक है, वो आपको यहाँ लिखने हैं. ठीक है, I hope you understood the verbs and nouns. Now do your homework very carefully. I'll be back with next video. Till then, Allah Hafiz, take care.